बिहार की चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे प्रशांत किशोर उपचुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने एक बार फिर 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। गया की बेलागंज सीट पर जनसुराज के जिस उम्मीदवार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था, उसके बाद दूसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया था। अब एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। इसके अलावा भोजपुर जिले की तरारी सीट पर भी प्रत्याशी बदल गया है। सबसे पहले बात करते हैं गया जिले की बेलागंज सीट की। इस सीट पर प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदलते हुए अमजद को ही आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीटें शामिल हैं। इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे। क्यों खाली हुई थी ये सीटें, ये भी आपको बता देते हैं। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद, आरा से, रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2 और जेडीयू और हम एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।